चलिए इससे आगे हम शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस का मैंने कंसेप्ट डिस्कस कर दिया था और अब हम लोग इस पर सवाल करेंगे। क्या भीख मांगने से तभी कुछ मिलेगा? हैं आप लोग जो कि लाइक भी नहीं करते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कम से कम हमको भी अच्छा लगेगा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदी और 600 रुपया में उसको बेच दिया। 500 रुपया में खरीदा, 600 रुपया में बेच दिया। ठीक है, यानी ये सीपी है ना जी, ये एसपी है ना, इसको हम 5-6 तरीका से बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे उसको पकड़िएगा। मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था स्टार्ट में, तो उसमें मैंने कहा था, उसमें क्या कहा था कि अगर 500 में खरीदे 600 में बेचे तो 100 रुपया का यहाँ क्या हुआ जी? लाभ हुआ। 100 का जो लाभ हुआ, पॉकेट से 500 रुपया लगा था ना, तो 500 रुपया नीचे रखिए, क्योंकि लाभ लॉस हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस नहीं देखता आदमी। ठीक है, अब देखिए 500 में अगर 100 रुपया लाभ, तो 100 में कितना रुपया लाभ? इसी को प्रतिशत कहते हैं। 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से कटेगा, 5 20 से 100, यानी हमको पता चला कि यहाँ पर 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? कितना परसेंट प्रॉफिट? तो 20% का प्रॉफिट हुआ। इन्हीं को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, अगर हम इनको 5 से भाग दे दें तो कितना बनेगा? 100 बनेगा कि नहीं? तो इनको भी 5 से भाग दे दीजिए, कितना होगा? 120 आएगा कि नहीं? अब आपको पता चल गया कि 100 रुपया का वस्तु 120 टका में बेचा जा रहा था, यानी 20 रुपया लाभ नहीं हुआ, तो 20% हुआ कि नहीं? क्लियर? 100 में ही निकालना प्रतिशत कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब सोचते हैं कि और ज़्यादा छोटा करें, तो ऐसे और कर सकते हैं छोटा। चलिए थर्ड मेथड देखिए क्या है। देखिए 500 है ना यहाँ पर, तो देखिए 2 जीरो यहाँ से उड़ाएंगे, 2 जीरो यहाँ से भी उड़ा देंगे। यहाँ होगा 5, तो यहाँ होगा कितना? 6। अब आपको पता चल गया कि 5 रुपया का वस्तु 6 रुपया में बेचा गया है, तो 1 रुपया तो लाभ हुआ जी। कितना रुपया में? 5 रुपया में, तो 5 से भाग दे दीजिए। यहाँ 1/5 कितना होगा? 20% होता है कि नहीं? हम परसेंट में भी, परसेंटेज में बोले थे ना कि सब याद कीजिए, काम देगा। आया समझ में? तो आपको जिस विधि से जैसे बनाना हो, जैसे जल्दी हो, आपको जो अच्छा लगे करें। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा सवाल आप लोग बनाइए, बहुत इजी सवाल है। चलिए हाँ, तो दूसरा सवाल है, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपये में खरीदा। सीपी बाय किया कितना में जी? 300 में बाय किया। कितना में? सीपी 300 रुपया में। 100 रुपया उसको लाने में खर्च हुआ, 100 रुपया लाने में भी खर्च हुआ, तो पॉकेटेशन लगा, तो टोटल कितना हो गया? 400 हुआ। अब कहता है कि उसने वह ट्रांजिस्टर 350 में बेच दिया। देखिए बेचा कितना में जी? 350 में बेचा। अब बताइए इन दोनों के बीच आपको नहीं लग रहा है कि 50 रुपया इसको लॉस हो गया है? लॉस हुआ है 50 रुपया। देखिए 50 रुपीज़ का लॉस हुआ है कि नहीं? अगर ये 50 रुपया का लॉस हुआ, इसको 50 रुपीज़ की जब लॉस हुई तो कितना में हुई? 400 रुपया में। तो 50 रुपया का लॉस हुआ 400 रुपया में, तो 100 रुपया में कितना? आराम से कर सकते हैं। अब देखिए कटा लीजिए, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाए, 4 से कटाइएगा, कितना होगा? 12.5 हो जाएगा। 12.5 इतना प्रतिशत का क्या हो गया? लॉस हुआ। ठीक, समझे कि नहीं? इसको आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर? अगर आप कहिएगा कि वो सब नियम लगेगा कि नहीं, ज़रूर लगेगा। देखिए अगर मैं इसको 4 से कटाऊँ तो 100 होगा कि नहीं? इसको भी 4 से कटाइए, 12.5 होगा कि नहीं? इतना प्रतिशत का क्या लॉस हो गया। क्लियर है? आप ऐसे भी बना सकते हैं, किसी पर भी कोई लागू हो सकता है। इतना का इतना, तो इतना का इतना। क्लियर? आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट दूसरा सवाल, चलिए देखिए।
एक फल विक्रेता ने कुछ फल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। खरीदा कितना में? 10 रुपया पर केजी। उन्हें 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। ये खरीदा था जी, अब बेचा कितना में? 12 रुपया पर केजी। 12 रुपया पर केजी। अब बताइए 2 रुपया का यहाँ लाभ हुआ कितना में? 10 में नहीं हुआ जी। 2 रुपया का लाभ हुआ कितना में? अरे 10 रुपया करके खरीदा ही, बेचा 12 रुपया करके, 2 रुपया लाभ हुआ ना। कितना टका पॉकेट से लगा था? 10 टका हुआ। इसको 100 से गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। 1 0 खत्म, 10 दुगुना 20। 20% का क्या हुआ? इसको प्रॉफिट हुआ। 20% का क्या हुआ इसको? तो प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको और तरीका से ही बना सकते हैं। देखिए हम कैसे बनाते हैं। और देखिए 10 में खरीदा, 12 में बेचा। 1 0 यहाँ चिपका दीजिए अपने मन से। आपको नहीं लगा कि 100 का वस्तु 120 में बेचा गया तो 20% लाभ हो गया। समझ रहे हैं? हाँ, यानी 20% का क्या हो गया? इसको प्रॉफिट हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, तो नेक्स्ट है कि एक आदमी 14 अंडे 9 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। अच्छा एक बात बताओ जी, 14 अंडा खरीदा 9 रुपया प्रति दर्जन के, 48 अंडा खरीदा जी, 48 एग्स खरीदा 9 रुपया पर दर्जन। ठीक है, एग्स खरीदा यहाँ कितना? 48 एग्स खरीदा। और खरीदा कितना? 9 रुपीज पर दर्जन के हिसाब से, पर डजन। एक बात बताइए, इसमें एक दर्जन में कितना होता है? 12 अंडा। तो इसको 12 से भाग दीजिए, कितना होगा जी? 12 4 गुना 48, तो 4 दर्जन अंडा खरीदा होगा ही। तो 4 को 9 से जब गुना करेंगे कितना होगा? 36 रुपया आएगा कि नहीं? 4 दर्जन गुना 9 टका करके कितना होगा? 36 रुपया आएगा। कितना? ये क्या हो गया? सीपी, ये कॉस्ट प्राइस है ना जी, ये कॉस्ट प्राइस है। खरीदा था इतना में, ठीक है, 36 रुपया में खरीदा। अब कहता है कि 6 अंडा सड़ गया, तो अंडा बचा कितना? 48 में 6 सड़ गया तो 42 एग जो कि सही सलामत है अभी, है ना। इसी को जो बेच उच के जो भी टका पैसा कमाई, समझ में आ रही है बात? 42 एग्स बचा रिमेनिंग, क्योंकि 6 अंडा जब सड़ गया, ध्यान दें यहाँ पर, जैसे कि 48 एग खरीदा था, 6 ठो सड़ गया तो कितना बचा जी? 42 एग बचा कि नहीं? इसका मतलब है कि 3 दर्जन प्लस आधा दर्जन, क्या जी? यही ना, 12 3 36 6 42 नहीं कहेंगे। अब वो कहता है कि 10 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। देखिए 1 दर्जन का दाम 10 रुपया, तो इसको 3 दर्जन का दाम कितना होगा? 30 टका होगा, 30 रुपया। आधा दर्जन का कितना होगा जी? इसको 10 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 1 दर्जन का दाम अगर 10 रुपया है तो आधा का दाम 5 है ना होगा जी। इसको आधा से कटाइएगा 10 को ना, 5 आ जाएगा यहाँ 5। अब दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा? 35 रुपीज़ आया। अब हमको पता चल गया कि खरीदे थे कितना में? 36 में। उनको बेचे कितना में? 35 में। लॉस हुआ ना, 1 रुपया का लॉस हो गया, क्या जी? हुआ कि नहीं? 1 रुपया का लॉस हो गया। अगर 1 रुपया का लॉस हुआ कितना में? 35 रुपया में, 36 रुपया में। 36 में खरीदे थे ना, तो 100 में कितना? निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 100 में कितना? कटाई 9 4 जा 36, 25 4 जा कितना होगा? तो इसको अब इसको जो भाग दे दीजिए 25/9, तो 25 में जब 25/9 हुआ कि नहीं, इसको भाग 9, 2 गुना 18, 8 7 15, 7/25 हो गया क्या मेरा? इतना 7/9 होगा, 9। इतना प्रतिशत क्या हो गया? लॉस हो गया।
आया समझ में? देखिए इसको आप ओरली कर सकते हैं, हम समझाने के लिए इतना बड़ा किए हैं, ठीक है, समझे ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा इसलिए बड़ा कर रहे हैं ताकि जो कि इनिशियल स्टेज से आ रहे हैं उनको भी परेशानी नहीं हो। आने वाले समय में ये बहुत टफ होने वाला है, ऐसा ऐसा सवाल कराएंगे कि घुलट जाइएगा देख के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने 1 दर्जन केले 15 रुपये में खरीदे। देखिए जी, यहाँ लिखो दर्जन, इस जगह दर्जन, यहाँ पर लिखिए रुपया। 1 दर्जन यानी 12 दर्जन नहीं, या बनाना लिख देते हैं ना जी। 12, 1 दर्जन मतलब क्या, 12 बनाना खरीदा होगा कितना में, 15 रुपया में, है ना जी। 12 बनाना खरीदा 15 रुपया में, उसने उन केलों को 12 रुपया के 15 के भाव से बेच दिया। अब 12 रुपया में 15 बेच रहा है। तो हम आप लोग को बताए थे कि समान बराबर अगर कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम भी लेना सिखाते हैं। देखो दोनों में बड़ा कौन है जी, 15 है ना। 15 को इतना बार गुना कीजिए, 1 2 3 4 5 जितना करना, जब तक कि 12 उसको काट न दे। तो 15 का एक 15 2 गुना 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 चौके 60। तो 60 जो है कि 12 भी काट रहा है, तो नहीं, तो ये 60 एक ऐसा संख्या है जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो हम क्या करेंगे कि 12 से इसमें 12 को कितना से गुना करेंगे, 5 से, तब ना 60 होगा जी। यहाँ भी हम 5 से गुना करेंगे। समझ में आ रही है बात है? अगर दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ ध्यान दें, 15 को 4 से गुना करेंगे 60 होगा, यहाँ भी 4 से गुना कर देते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब देखिए 15 5 गुना कितना होगा, 75 रुपया में खरीदा था। 12 चौके 48 रुपया में इसको क्या किया, ये बेचा। तो इसको तो अब तो दिखाई दे रहा है ना जी, खरीदा था 75 में, बेचा कितना में, 48 में, तो लॉस हो गया। अब घटे 15 में 8 गया, कितना होगा, 12 चौक 48, 15 5 75, 15 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 7 15। और यहाँ पर देखिए जी 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 27 रुपया लॉस हुआ उसको। कितना में, 75 रुपये में खरीदा था, तो 75 को नीचे रखिए। अगर 75 में 27 रुपया उसको लॉस हो तो 100 रुपया में कितना होगा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से कटाइएगा, 9 बार में कटेगा, 9 4 जा 36% होगा। कितना प्रतिशत का लॉस हुआ, 36% का लॉस हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये मैंने डिस्कस किया है, ये कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया है। आप बेसिक जाके देखें प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट में, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, ये बनाइए इसको। देखिए आकाश एक साइकिल 470 रुपये में खरीदा। एक साइकिल खरीदा कितना में जी, 470 रुपया में, 470 रुपया में खरीदा, तथा उसकी मरम्मत पर 130 रुपया खर्च किया। देखिए मरम्मत जब भी लगेगा पॉकेटेस लगता है, तो टोटल हो गया क्या, कितना उसका टोटल हो गया कितना जी, 0 यहाँ 7 3 10 4 1 5 1 6, 600 रुपया उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया ना, हो गया 600 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब बेचा कहता है कितना में, तो देखिए बेचा इसको, ये बेचा कितना में, 720 में, 720 में। तो कहता है कि बेच दिया, तो उससे लाभ प्रतिशत क्या हुआ, देखिए तो यहाँ पर 600 में खरीदे, 720 में बेचे, तो 120% तो लाभ हुआ ना जी। कितना में, 600 में ना। इसको 100 से गुना कर दीजिए, 0 0 खत्म कर दीजिए, 6 से कटाइएगा, 6 2 गुने 12, 20 होगा, यानी 20% का इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। समझ में आया, 20% का यहाँ प्रॉफिट हुआ। क्लियर? अगर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, देखिएगा, देखिए इसको 6 बार में कटाइए, 100 आएगा कि नहीं, 100 आएगा, आएगा। इनको भी 6 बार में कटाइए, कितना होगा, 120 आएगा। तो 100 120 के बीच कितना का अंतर, 20% का अंतर है। ये देखिए 100 में अगर होगा, 100 का सामान 120 में बेचेंगे तो 20% प्रॉफिट ना हो गया जी, ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो
समझे कि नहीं? हम आप लोग का कंसेप्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग ठीक से बने रहें। और आज जो है कि देर हो रही है हमको, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ जी। मन में था बनाने का, लेकिन सोचे चलो कोई बात नहीं है, आप लोगों का कंटिन्यूटी टूट जाएगा, इसीलिए। चलिए आगे देखें। एक कलम 20 रुपया में खरीदी गई। कितना रुपया में खरीदी गई? 20 रुपया में। और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? 20 रुपया में खरीदे, यानी 20 का मान 100 के बराबर है। खरीद रेट हमेशा 100, बेचना है 120 में। आंसर निकाल दीजिए कितना रुपया होगा। हो गया आंसर। कटाइए, 0 0 कैंसिल आउट, ये 0 से ये 0 कटाइए, है ना। 12 2 गुना कितना हो जाएगा? 24 रुपया में अगर बेचेंगे तो हो जाएगा आंसर। क्लियर है? 24 रुपीज़ में। ठीक है, आपने तो ऐसे क्रॉस गुना कीजिए, बराबर कीजिए, आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए 12, इसको अगर नहीं समझ में आया देखिए कैसे किया। 24 रुपया, आंसर 24 रुपया होगा। कहाँ पर है ये? ऑप्शन नंबर ये, यहाँ ध्यान दें। 100% हमेशा सीपी होता है बाबू, तो सीपी, ये सीपी है। ठीक है, समझे ना। तो ये खरीदे कितना? 20, तो 100% खरीदे थे, तो 100% में खरीदे 20 रुपया में। तो कहता है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर 120 बराबर वाट। क्रॉस गुना कीजिए। देखिए अब देखिए x के सामने कौन है? 100 है ना, तो x का मान ये निकालना है ना। तो लकीर दीजिए, इसके सामने कौन है? 100 नीचे दीजिए, ये दोनों को गुना करके ऊपर कर दीजिए। 120 गुना 20, कटाइए, 2 0 कैंसिल आउट, 12 2 गुना 24 हो जाएगा। 24 होगा मेरा SP, सेलिंग प्राइस होगा 24। क्लियर? आ रहा है समझ में? चलिए अभी तो हम बता भी रहे हैं जी, कुछ दिन बाद जितना करना हो कर लो, नहीं तो आगे हम बताने वाले ये सब नहीं है। हम सीधा एकदम चलेंगे। अभी सीरीज है क्वेश्चन का, हाई लेवल क्वेश्चन का सीरीज में रखा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर 12.5% हानि पर बेचता है। देखिए जी, कोई वस्तु 200 रुपया में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस 200 है, 12.5% हानि पर। देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर जिसको पता नहीं है तो वो देखिए परसेंटेज वाला सीरीज देखिए मेरा, अपने पता चलेगा। अब हानि मतलब हानि बोलता है जी, लॉस। तो 8 रुपया में कितना? 1 रुपया लॉस हो गया होगा। अगर आपको 8 रुपया में 1 टका लॉस हो जाए, घट जाए, तो कितना? 7 टका नहीं होगा जी, 7 रुपया होगा, 7/8 होगा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए, यानी खरीदे थे कितना में? 8 में, बेचे होंगे 7 में। बस 7 का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा। करिए, 8 से कटाइएगा, 25 बार में कटेगा। अब 25 को 7 से गुना कीजिएगा, 175 हो जाएगा आंसर, 175। क्लियर? समझ में नहीं है 20 बार देखिए, आराम से होगा। 175, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल कीजिए। एक बैल 1400 रुपये में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है। ऐब मतलब क्या? कुछ खराबी होगा, अतः उसे 4.5% घाटा सहकर बेच दिया। बैल कितने में बेचा गया? 4.5%। देखिए जी, 4/1/2% पहले समझ लो क्या है। 4/1/2% घाटा सहकर बेचा है, लॉस सहकर बेचा है। 4 2 गुना 8, 9/2 कितना होगा? 2 इंटू परसेंट के लिए क्या देगा? 1/100 होगा जी। तो ये हम नहीं कर सकते डायरेक्ट 9/200 कह सकते हैं कि नहीं? बोलिए, कह सकते हैं 9/200? आया समझ में? अगर ये सब समझ गए, सवाल बन गया। क्या है? 1400 रुपया में खरीदा था कितना में? 1400 रुपीज़ में खरीदा था। तो खरीद रेट हमेशा कितना के बराबर होता है बाबू? 100% होता है कि नहीं? बोलो, नहीं होता है। अब देखो इसी में तुम समझ लो, अब इतना रुपया लॉस 100 के, यानी कि 9/200 का मीनिंग होता है कि 200 रुपया में 9 रुपया लॉस हुआ है। तो बताइए 200 रुपया में अगर 9 रुपया लॉस होगा, 9 रुपीज़ का लॉस होगा जी, कितना होगा? बोलो तो 191 नहीं होगा जी, 191/200 लॉस होगा। 200 में 9 रुपया घटा देंगे, कितना होगा? यानी कि खरीदा होगा वस्तु, ये तो सीपी होता है, ये तो एसपी होता है। अब बताइए 200 में खरीदे थे, तो इनको हम 200 लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमको निकालना है 191 का मान, है ना। जो ये समझ गया, सूत्र का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा सवाल बनाने में। समझ में आ रही बात? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप
यहाँ हो गया एसपी, लॉस पर बेचे थे हम, समझे? जो नहीं समझे उसको फिर से बैक करके देखिएगा, ठीक है, पता चलेगा। 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हुआ 2 से कटाइएगा, 7 बार में कटेगा, 7 से गुना कीजिए, 7 गुना 1 7, 19 7 133, 1337 हो जाएगा, 1337 ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। क्लियर? आ गया समझ में बाबू? यही होगा आंसर रे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल चलिए बनाइए, बनाइए। सवाल को अप्रोच से सोल्व करें। मैटर ये नहीं करता है कि आप सवाल बना लिए, मैटर ये करता है कि आप कितना समय में सवाल बना रहे हैं, ठीक है। जितना एनटीपीसी का सवाल उल्टा के देख लीजिएगा, कैसा सवाल पूछा है आपने, पता चल जाएगा। कोई हाथी घोड़ा नहीं पूछता है, लेकिन हाँ टिपिकल रहता है समय खाने के लिए। 800 रुपया की कोई मशीन 7% की हानि पर बेची गई तो वह कितनी में बिकेगी? देखिए 800 रुपया की कोई मशीन, यानी 800 रुपया में कोई वस्तु खरीदा होगा, 7% हानि में बेच दिए। अरे भाई 7% हानि में बेच दिए। देखिए 100 का वस्तु को 7 रुपया कम में बेचे होंगे, 93 में बेचे होंगे, या इनके होंगे, हानि हो गया। तो हम बताए थे कि नहीं, 2 जीरो खत्म कीजिए, 8 से गुना कीजिए, एसपी आ जाएगा, कितना में बेची गई। तो देखिए 8 तिया 24 के 4, 9 चौके 36, 4 40, अच्छा 8 तिया 24, 24 के 4 में 2, 9 8 72, 72 2 74, 74 9 का 7 7 44 हो जाएगा, ठीक है। 744 ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रही है? जिसको मेरा कंसेप्ट अभी नया लग रहा होगा तो बने रहिए, आपको पटाखा बना देंगे हम, ठीक है, बम की तरफ उठोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखता है ना जी मेरा बचवा, अगर कहीं पर दब के आए तो बोलना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 600 रुपया की रेडियो यदि 12% की हानि पर बेचा जाए, 600 रुपया की रेडियो अगर 12% की हानि पर बेचा जाए तो वह कितना में बिकेगा? देखो 600 रुपया का रेडियो, 600 रुपया यानी 100 रुपया होगा क्रय मूल्य, 12% हानि पर बेचा होगा, यानी 12 टका कम में बेचा होगा तो 88 में बेचा होगा, यही 88 का वैल्यू निकालेंगे तो एसपी हो जाएगा। अरे समझे? कितना में बिकेगा? सीधा बैठाना जो सीख गया, सवाल बन गया। देखो जी अब इसको गुना कर लो, 0 0 कैंसिल, 6 से गुना, 6 8 48 और 6 8 48, 48 4 कितना होता है? 52, 528 रुपये में बेचा गया होगा, 528 रुपये में बेचा गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा आंसर। क्लियर है? आया समझ में? देख बाबू सवाल हम बार बार बोल रहे हैं, मैटर ये नहीं करता आप सवाल बना ले रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना जल्दी सवाल बना ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और फास्ट बताता है लेकिन इतना दूर नहीं जाएंगे अभी। ये सवाल देखिए, क्रय मूल्य 35 रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जी? 35 टका। क्रय मूल्य मतलब कितना? 100% ना जी, है 100 रुपया, 100% में तो 100% क्रय मूल्य जैसे बोला 100%, 5% लाभ हुआ। अरे भैया लाभ हुआ तो 105 हो गया, यही ना होगा बराबर। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य एसपी क्या होगा? ये एसपी मांग रहा है। अब देखिए इसको यहाँ से भी आप उड़ा सकते हैं। देखिए यहाँ 20 5 100, 21 5 105 होता है ना, 5 चौके 20, 5 7 35 होता है। क्लियर है ना? अब देखिए इनको आप गुना करके 21 गुना 7 कीजिए, 21 21 इंटू 7/4 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन पॉइंट में। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए डायरेक्ट इसको अगर मैं इसको 25 से गुना करूं तो फिर भी तो हो जाएगा जी। चलिए उतना नहीं करेंगे। चलिए 21 7 कितना होता है? 7 1 7, 7 1 7 और 7 2 गुना 14 बटे 4, 4 से कटाइए इसको, 4 4 तिया 12, 3 कहीं पर है ढेरी में है, ठीक है। 4 तिया 12, यहाँ बचा 2, 4 6 के 24 बचा 1, 4 2 गुना 8, 36 पॉइंट अरे कहीं गड़बड़ हो गया क्या जी? 4 6 के 24, 4 6 24, 3 न बचा, 3 बचा तो 4 7 28 होगा, 7 7, 36.7 कहीं पर आ रहा है, 36.5। एक की ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए नंबर आंसर 75, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। क्लियर? आप देख लीजिए आंसर, बढ़िया से कटा लीजिएगा इसको। ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन का सहारा है तो एग्जाम हमारा है, ठीक है। ऑप्शन भी देख के चलिए,
आराम से बनेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। एक वस्तु 80 रुपया में खरीदी गई। कितना में खरीदी गई? 80 रुपीज़ में खरीदी गई। 80 रुपीज़ में खरीदी गई और 25% लाभ पर बेच दी गई। देखिए 80 खरीदा गया, इसका मतलब 100% रहा ही होगा। अब 25% लाभ लिया तो बहुआ 125 में बेचा होगा रे। ठीक है, इसी का मान निकालना है। मानो इसका x या SP लिख दो, यहाँ तुम्हारी मर्जी, जो लिखना है लिखो। तो इसको जब हम कटाएंगे 0 0 के, नहीं तो ऐसे कटा लो। 25 5 से 125, 25 चौके 104 से कटाओगे 20 बार में कटेगा। अब 20 को 5 से गुना कर दोगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपया होगा। क्लियर है? यानी 100 रुपीज़ में वस्तु को बेची गई होगी। ठीक है, तो आज गर्मी बहुत लग रहा है जी, थोड़ा पंखा चलाएं। ठीक है, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, बियर करेंगे इसको। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। कोई कुर्सी 120 रुपया में खरीदी गई। कोई कुर्सी 120 रुपया में खरीदी गई। 120 रुपया में कुर्सी को खरीदा गया। ठीक, और 15% लाभ पर बेची गई। खरीदा गया तो 100 के बराबर है, और जो है कि 15% लाभ पर बेचा गया, 115 पर बेचा गया। समझ में आ रही है? मैंने बोला है ना जी कि लॉजिकल अप्रोच से बनाएंगे, तो यही लॉजिक सीखिए पहले। ठीक है, 15% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये SP निकालना है, इसका निकाल लीजिए। अब कटेगा, चलिए 23 को 5 से गुना करेंगे, 23 5 जा 15 और 20 5 से 100 कटेगा। 20 से कटाइए, 20 6 का 120 होगा जी, 6 बार में। इसको गुना कर लीजिए, 6 3 18 के 8 और 6 2 गुना 12, 12 1 13 हो जाए, 138 हो जाएगा। तो ये है आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिए। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा सीरीज सेट हो गया है जी। चलिए, 820 रुपया की साइकिल यदि 5% लाभ पर बेची जाए, देखिए फिर वही बात है। 820 रुपया की साइकिल खरीदा है इतना में, 5% लाभ पर बेचा जाए, 105 में बेचा जाए, 105 में बेचा जाए, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? SP क्या होगा? देखिए फिर वही बात आ, 21 5 जा 25 जा होगा। 20 से कटाइएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटाइएगा 41 हो जाएगा। 41 को 21 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 41 × 21 जो होगा आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? गुना कर लीजिए, 1 1 लास्ट में 1 होगा। एक ही ऑप्शन के लास्ट में 1 है, 861, तो हम काहे जाएंगे परेशानी करने के लिए। 861 इज द आंसर। ठीक है, समझे? आया समझ में? 861 है ना जी, देखो है कि नहीं? यहाँ 861 आ रहा है। चलो ठीक, ऑप्शन भी देखिए, गुना भाग करने से बचिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु 10% लाभ पर 4,400 में बेचा गया। 10% लाभ पर जब बेचा गया तो 4,400 में, देखिए 4,400 में बेचा गया। 10% लाभ पर बेचा गया मतलब 110 में बेचा गया होगा। क्लियर है? तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या है? खरीद मूल्य जैसे खरीद मूल्य बोला तो 100 का मान निकालने के लिए बोला है। ये CP खरीद रेट निकालने, अब CP निकाल लीजिए। बैठाना ही मैंने बुआ। ठीक है, कटाओगे इसको, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 से कटाओगे, 11 चौके 44, 40 हो जाएगा। 4 गुना 1 करोगे 4 हो जाएगा। 1 0 और 2 0, 3 0 यहाँ पर दे दो। कितना हो जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो 4000 रहा होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर B इज योर आंसर। दूसरा सवाल बनाओ। एक दुकानदार 40 साड़ियाँ एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ 2240 रुपये में बेची। 40 साड़ी जो है कि वो 2240 में बेची। इस प्रकार उसे 12% का लाभ प्राप्त किया। दूर 40 साड़ी लिखने से क्या मतलब है तब? यानी कि 2240 रुपया में इस साड़ी को बेचबे किया, तो बेचा साड़ी को बेची, इसमें 12% का लाभ प्राप्त हुआ। साड़ी का क्रय मूल्य मांग रहा है, तो 12% लाभ मतलब क्या? 112 में बेचा होगा। तो हमको क्रय मूल्य मांग रहा है तो हम 100 निकाल लेंगे, यहाँ CP लिख देंगे। आ गया समझ में? अब यहाँ ध्यान दीजिए।
अब कटाइए तो कितना बार में कटेगा जी? 112। 112 दुगुना कितना होता है? 224 होता है कि नहीं? नहीं होगा? 20 हो गया। इसको 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 होगा, 1 0 और 2 0, 3 0 यहाँ पर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2000। 2000 इज योर आंसर, आंसर 4। ठीक है, देखिए 4 नंबर है कि नहीं? देखिए 2000 आंसर है ना जी, समझ रहे हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15% के लाभ पर एक वस्तु 92 रुपया में बेचा गया। 92 रुपया में जब बेचा तो 15% लाभ हो गया जी, 115 में बेचा। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य 100 निकालने के लिए बोला होगा आपको, समझ रहे हैं क्या जी? इसको कटाइएगा 20 5 100, कटाइएगा इसको 23 5 115, 23 से कटाए 23, 4 के 92, 4 गुना 20 कीजिएगा, 80 हो जाएगा। 80 रुपया इज योर आंसर, 80 रुपीज़। ठीक है, आंसर नंबर बी। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है जी? क्या रिकैप कर करके देखते रहिए, एकदम समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ो आगे। चलिए, कोई वस्तु 20% की हानि पर 20% की हानि पर 120 में बेची जाती है। देखिए 120 में जब बेचे तो 20% हानि हो गया, यानी 80 रुपये हो गया। हानि मतलब क्या? 100 में से 20 घटिए गया होगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य मतलब समझ गए होंगे, 100 का मान मांग रहा है। क्लियर है? देखिए अब देखिए 20 चौके 80, 20 5 100, 4 से कटाइए, 4 तिया 12 होगा, 30 हो जाएगा। तो 30 5 से कितना होगा? 150 हो जाएगा कि नहीं? 150। 150 इज योर आंसर। क्लियर है? आया समझ में जी? परेशानी है क्या? नहीं है तो आगे बढ़े। चलिए ठीक है, 22 नंबर का सवाल देखो। 22 नंबर सवाल है, एक वस्तु 7% हानि पर बेच दी गई। क्या? एक वस्तु 7% हानि से 651 रुपये में बेचा गया। 651 में जब बेचा गया 7% हानि हो गया, तो 100 में 7 घटाओगे 93 आएगा। अरे आएगा कि नहीं बोलो? तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य मतलब कितना? 100 मांग रहा होगा, मांग रहा है ना जी? 100 मांग रहा होगा। अब 100 का मान निकाल लीजिए आप, CP 100 बराबर CP। इसको कटाइए जी, कितना बार में कटेगा? देखिए तो 9 7 13, 7 बार में कट जाएगा। देखिए कटा के देखिएगा, एकदम कटेगा 7 बार में। तो 7 गुना 100 कीजिएगा, कितना होगा? 700 नहीं हो जाएगा जी आंसर? 700 रुपीज आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, बट नेक्स्ट बनाइए। देखिए पहले ट्राई मारिए बनता है कि नहीं। नेक्स्ट, कोई मशीन 7% हानि पर 837 रुपये में बेचा गया। 7% हानि पर 837 रुपया में बेचा गया, उसमें 7% का हानि हुआ, तो मतलब समझ रहे हैं कुछ आप? 93 में बेचा गया होगा। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? आज हम पूरा बेसिक लिया हूं बउआ, समझोगे नहीं तो आगे तुमको परेशानी होने वाली है, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ 100 का मान निकल रहा है, यही तो CP हो जाएगा मेरा। क्लियर है? अब इसको कटा के देखिए तो 9 नाम 81, 3 नाम 27, 9 बार में कटेगा। देखिए कटेगा ना जी 9 बार में कि नहीं कटेगा? 9 बार में कटेगा। तो 9 को तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 900 शुड बी योर आंसर। क्लियर है? अरे समझे कि नहीं? ठीक, आगे नेक्स्ट सवाल देखिए, है कि ना? आंसर है कि नहीं इसका? हाँ है। चलिए, यदि संतरे रुपये में 10 भाव से खरीद कर, एक रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 8 के भाव से बेचे गए। देखो जी 8 के भाव से बेचे गए तो प्रतिशत लाभ क्या? देखिए 1 टका में
10 रुपया में 10 के भाव से खरीदा ही, 10 ठो खरीदा होगा 1 रुपया में, और बेचा कितना जी, 8 के भाव से बेचा, 8 के भाव से बेचा 1 रुपया में। तो प्रतिशत लाभ बोलिए, देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 40 होगा कि नहीं, 40, तो यहाँ 5 से गुना कीजिए तो यहाँ 5% आ जाएगा। यहाँ अरे 5 कहते हैं, 4 से ना होगा जी, यहाँ तब ना 40 होगा, 4 दे दीजिए। यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 दे दीजिए। अब आपको पता चला ये खरीदे थे, ये तो बेचे हैं। अब बताइए कि ये तो जितना सामान खरीदे उतना सामान बेच न दिए जी, रुपया काउंट करते हैं। यहाँ हुआ 4 रुपया में खरीदे थे, 5% में बेचे, तो अब 1 रुपया लाभ हुआ ना जी, कितना में, 4 रुपया में, तो कितना हो गया, 25% का लाभ हुआ। क्लियर है, 25%। दिक्कत है किसी को, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने। कुछ नारंगियां रुपये में 8 के भाव से खरीदा कितना में जी, 8 खरीदा 1 रुपया में नारंगी को। एक नारंगी जो ऑरेंज जो खरीदता है, 8 ऑरेंज खरीदता है 1 रुपया में, ठीक है, और 10 के भाव से बेच दी गई, यानी 10 नारंगी 1 रुपया में बेच दिया। अब बताइए दोनों का एलसीएम तो फिर 40 होने वाला है, होगा ना 40, तो यहाँ किससे गुना कीजिएगा, 5 से, तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए। यहाँ किससे गुना कीजिएगा, 4 से, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। अब हमको पता चल गया कि आप 5 रुपया में खरीदे थे, अब बेचे कितना में, 4 रुपया में। बताइए तो 1 रुपया का लॉस हुआ कि नहीं, कितना में, 5% में, तो कितना हुआ, 20% का क्या हो गया जी, लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक।